नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इंदौर और उज्जैन दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 9:30 बजे भोपाल से उज्जैन होंगे रवाना। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल और इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे उज्जैन से इंदौर होंगे रवाना। इसके साथ ही 11:40 को कॉपी का वितरण कार्यक्रम। इसके साथ ही दोपहर 12:15 बजे रेसिडेंसी कोठी आगमन। 1:15 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 2 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर आगमन। 2:30 बजे अर्बन कॉन्क्लेव। शाम 5:30 बजे इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां साय कैबिनेट की आज बैठक होगी। सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कृषि, खाद्य, शिक्षा जैसे विभागों से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इसके साथ ही मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा संभव है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आपसे पूछना चाहेंगे, साय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र से पहले जो है साय कैबिनेट की बैठक हो रही है और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है और विशेष रूप से कृषि, खाद्य, शिक्षा जैसे विभागों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले सरकार ले सकती है। हाल ही में जिस तरीके से शराब घोटाले में आबकारी विभाग के अधिकारियों की जो सस्पेंशन की जो कार्रवाई हुई है, इसमें अफसरों की मिलीभगत भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से ये कुछ मुद्दे हैं, जो खाद्य का मुद्दा है किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र से जुड़ा, और शिक्षा में जो युक्ति उपकरण को लेकर जो विवाद चल रहा है उससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये बैठक मानसून सत्र से पहले काफी अहम माना जा रहा है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने बताया कि आज साय कैबिनेट की अहम बैठक होगी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तपोधरा मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां तपोधरा मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विमोचन किए हैं। इसके साथ ही विधायक भगवान दास सबनानी भी रहे मौजूद। सीएम के संस्कृति सलाहकार राम तिवारी भी रहे मौजूद। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां तपोधरा मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विमोचन किया। अगली बड़ी खबर जबलपुर से है। जबलपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 43 करोड़ का धान घोटाला का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां 43 करोड़ का धान घोटाला का मामला सामने आया है। 16 मिलर्स और 12 अफसरों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 43 मिलर्स दोषी और 27 पर विभागीय कार्रवाई की गई। बता दें, 1.87 लाख क्विंटल धान का कोई हिसाब नहीं। फर्जी ट्रक, फर्जी नंबर और कारों से धान ढोने का खेल। कलेक्टर की जांच में 43 करोड़ की गड़बड़ी उजागर।
बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां 43 करोड़ के धान घोटाला का मामला सामने आया है। 16 मिलर्स और 12 अफसरों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं। इसके साथ ही 43 मिलर्स दोषी। बता दें 1.87 लाख क्विंटल धान का कोई हिसाब नहीं है। फर्जी ट्रक, फर्जी नंबर और कारों से धान ढोने का खेल जारी रहा। इसके साथ ही कलेक्टर की जांच में 43 करोड़ की गड़बड़ी उजागर की गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूर्यकांत पांचाली जुड़ चुके हैं। जी सूर्यकांत, आपसे पूछना चाहेंगे, जबलपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। 43 करोड़ का धान घोटाला का मामला सामने आया है, क्या कुछ इस पर अपडेट है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे भी धान खरीदी चालू हुई थी तभी इस पर मतलब मामले उजागर होने लगे थे कि किस प्रकार से धान में जो गड़बड़ी होती है। जैसे कि पिछले वर्ष भी चैनल के माध्यम से एक खबर उठाई गई थी जिस पर लगभग 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी प्रकार इस बार भी खरीदी के समय और प्लस खरीदी के बाद जो एक जांच हुई थी जिसमें 74 लोगों के ऊपर 12 थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिस पर नॉन जो अधिकारी हैं डिप्टी मतलब इनके नागरिक आपूर्ति निगम के जो कलेक्टर हैं दिलीप किरार के ऊपर भी ये मामला बना था। ऐसे 12 थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब ये जो एफआईआर हुई है जिसमें कि फर्जी ट्रक, फर्जी नंबर और कारों में धान, मतलब एक सीमित कार जो होती है जिसमें 4 कुंटल बस धान आनी चाहिए, तो उसमें इन लोगों ने लगभग 300 कुंटल धान बताकर कारों का रजिस्ट्रेशन किया है। तो ऐसे लगभग काफी कारें हैं, ट्रैक्टर हैं, पिकअप गाड़ी है जिन पर मामला इस बार जो मिलर मिलके जो करे थे उस पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। जी सूर्यकांत, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सूर्यकांत पांचाली, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है जबलपुर में एक बड़ी फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें कलेक्टर के भी शामिल होने का बात कहा जा रहा है। खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासी उस वक्त चौंक गए जब 10 जुलाई की रात प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अचानक उनके बीच जा पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाजार में न केवल आम जनता से मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना और ठेले वाले से फल भी खरीदे। उन्होंने फल बेचने वाले को डिजिटल पेमेंट भी किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन भी किया। आपको बता दें, उनकी सादगी लोगों को पसंद आई है। इसके साथ ही जनता को यकीन नहीं हुआ कि उनके बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी सहजता से खड़े हुए हैं। और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस अंदाज की लोगों ने जमकर सराहना की है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को 15 जिलों में झमाझम बारिश हुई है। इसके साथ ही भारी बारिश से कई जिलों में नदी नाले उफान पर है। आपको बता दें, भोपाल में भी आज रुक रुक कर बारिश हो सकती है। आपको बता दें, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। लगातार बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 19,000 से अधिक प्रकरण लंबित। पीएम स्वनिधि योजना के नोटिस जारी होंगे। इसके साथ ही पीएम सम्मानित योजना के प्रकरणों पर भी नाराजगी जताई गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने व्यक्त की नाराजगी। बता दें, संबंधित बैंक प्रबंधकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सभी लंबित मामलों का निराकरण 15 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए गए। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव में यातायात पुलिस ने ई रिक्शा, पेट्रोल और डिजिटल ऑटो पर सख्ती दिखाते हुए शहर के प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। जांच में गाड़ी के कागज, ड्राइवर का लाइसेंस, आधार कार्ड सब देखा गया। अब सभी ऑटो में यूनिक नंबर, मालिक और ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर अंकित करना अनिवार्य हो गया है। नियम न मानने पर चालान किया जाएगा। आज पूरे जिले भर में जितने ऑटो वाले हैं उनकी एक सरप्राइज चेकिंग की गई है, जिसमें उनके सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है कि उनके सभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, इंश्योरेंस कागज है कि नहीं, फिटनेस है कि नहीं गाड़ियों का। इसके अलावा सभी ड्राइवर की भी जाँच की जा रही है कि वो कहीं शराब पी के तो वाहन नहीं चला रहे हैं। इसके साथ ही इनके सभी ड्राइवर के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी ली जा रही है। ये शिकायत आती है कि कई बार बाहर प्रदेशों से आकर अपराधी किस्म के लोग भी ऑटो चला रहे हैं, और इस संदर्भ में ऑटो वालों को भी जागरूक किया जा रहा है। बात करते हैं सतना की, तो सतना में गुरु पूर्णिमा पर सिद्धनाथ मंदिर में आयोजित भंडारे के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शाम 3 बजे मंदिर के पास पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से बूटी बाई प्रजापति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 श्रद्धालु झुलसकर घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल आरती प्रजापति को जनपद उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचाया। 2 अन्य घायलों का गांव में इलाज जारी है। स्लीपर की व्यवस्था नहीं है, और जो शासन प्रशासन है इसकी व्यवस्था कराई जाए, नहीं पब्लिक इतना आक्रोश है कि कल चक्का जाम भी करेगी। आज हम अभी ये डेड बॉडी लेकर आए, इसलिए टीआई साहब से बात नहीं हुई अभी आपकी? टीआई साहब से हमारी अभी बात नहीं हुई है, बीएमओ साहब से भी बात नहीं हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि व्यवस्थाएं कराई जाएँ। उमराव कला में आज एक भंडारा का आयोजन था सिद्धनाथेश्वर मंदिर में। मंदिर में काफ़ी लोग थे। एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोग जमा थे और 3 बजे करीब पानी गिरा। आज अच्छी तेज बारिश हुई और लपक गरज के साथ जब बिजली चमकी तो बहुत सी महिलाएं वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे से भाग मंदिर में खड़ी हुई, और ये चूँकि सियानी महिला थी तो भाग नहीं पाई और उसी प्रकृति बिजली की चपेट में आ गई और उसकी डेथ। शाहनगर में गुरुवार को एक फार्म हाउस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक साथ 16 सांप निकल आए। फार्म हाउस डॉक्टर सियाराम तिवारी का बताया जा रहा है। मौके पर बुलाए गए सतमित्र धीरेन्द्र ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद सभी सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। फार्म मालिक ने उनके साहस को सराहा है और उसके साथ ही शासन से ऐसे समाज सेवियों को सम्मानित करने की मांग की है।
बात करते हैं भोपाल के, तो भोपाल पुलिस ने मानव तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। आपको बता दें, हबीबगंज थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी इस वक्त फरार है। इन पर एक नाबालिग लड़की को 2.75 लाख रुपए में राजस्थान के युवक को बेचने का आरोप लगा है। नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही कोर्ट में पेश किया है। आरोपी महिला के खिलाफ पहले से 5 थानों में केस दर्ज है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। थाना हबीबगंज में एक 137(2) की धारा में BNS के अंतर्गत एक बालिका का किडनैपिंग के केस को दर्ज किया गया था। उसकी ही विवेचना में ये पता चला तो इनको दस्तयाब किया गया राजस्थान से, और उसके उपरांत जब पूछताछ की गई, काउंसलिंग करी गई और अन्य डिटेल्स जब उसमें खंगाले गए तो इसमें थोड़ा मानव तस्करी वाला एंगल एक सामने आया, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर ली गई है। क्योंकि चीज़ें विवेचना में हैं तो कई चीज़ें अभी और विवेचना के दौरान सामने आएगी, तो हम इन तथ्यों को भी जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उस पर उचित कार्रवाई करते हुए सभी को अरेस्ट किया जाएगा। खबर धमतरी से है, जहां धमतरी के हाटकेश्वर वार्ड में गुंजों के आतंक से लोग परेशान हैं। आरोप है कि नशे में धुत बदमाश घरों में घुसकर गाली गलौज, मारपीट और चाकू दिखाकर धमकी देते हैं। वार्डवासी कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मोरो घर में आ धमकाए बर मार देबो, पीट देबो, कोई चाकू धर लड़का निकाल मारबो, पीटबो, नी बचान ओलन मारबो तो ओकर माँ बाप ला मारबो तो ओकर भाई मारबो, ऐसे कही के जन आते, कौन 2 जन 3 जन आते। सिटी कोतवाली के अंतर्गत ये रिपोर्ट आई है कि 2 लड़कों के द्वारा वार्ड में बदमाशी की गई और गुंडागर्दी की जा रही है करके, जिस पर हम त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी उनको जांच करने के लिए भेजा गया है। साथ ही इन दोनों के खिलाफ अगर कोई आरोप पहले से पंजीबद्ध है तो उनके जमानत में जब्ती करने की कार्रवाई की जाए। सक्ती के खमरिया खदान में कार्यरत मजदूरों ने नई लेबर कोड नीति के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, मजदूरों ने शोषण नहीं सहेंगे जैसे नारों के साथ आक्रोश रैली निकाली, जो बारद्वार तहसील तक पहुंची। मजदूरों का कहना है कि नई नीति से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और शोषण को बढ़ावा मिलेगा। मजदूरों ने राष्ट्रपति के नाम बारद्वार तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और इसके साथ ही सरकार से नीति वापस लेने की मांग की है। धमतरी के मगरलोड ब्लॉक के प्राथमिक शाला छोटी करेली में पदस्थ शिक्षक का शराब पीकर स्कूल पहुंचने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक खुद को सस्पेंड करने की बात कहता दिखा। इसके साथ ही दावा किया कि उसे आधा वेतन मिलता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया है। DEO TR जगदल्ले ने कहा कि ऐसे मामलों से शिक्षा की छवि खराब हो रही है। जिले में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके कोई शिक्षक नहीं सुधर रहे हैं। करेली बड़ी के शिक्षक को हमने जब वीडियो देखा और संज्ञान में लिया विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, तो उसको मैंने निलंबित कर दिया है। आगे कार्रवाई होगी। करेली बड़ी का ही है ये प्राथमिक शाला। महासमुंद के गड़बेड़ा हाई स्कूल में 9वीं से 12वीं तक के 225 छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल का भवन जर्जर है, दीवारों में सीलन, छत से टपकता पानी और खुले करंट के तार बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। आपको बता दें, बीते 5 सालों से मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। मैं शहीद प्रमोद कुमार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। हर वर्ष यहाँ बरसात के मौसम में पानी भर जाता है छत में, जिससे सीपेज के कारण हमारी पढ़ाई में व्यवधान होती है, असुविधा असहजता महसूस होती है
हर वर्ष कभी दीवार में करंट आता है, कभी छत की दीवारें गिरती है, इससे हमको बहुत ही परेशानी होती है। हमारे वर्तमान में हमारे विद्यालय का जो हालात है वो बहुत जर्जर हो चुका है। जो भी कक्षाएं हैं उनकी छत से जो सीमेंट है वो टपक रहे हैं। पानी के सीपेज के कारण हम लोग वहाँ पर बैठ नहीं पा रहे हैं। दीवारों में करंट आ रहा है, पंखे में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। जब भी हम लोग विद्यालय आते हैं तो पहले से बेंच टेबल है भीग चुके होते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग एक प्रायोगिक कक्षा में हम लोग को बैठकर पढ़ना पड़ता है, कभी बरामदे में पढ़ना पड़ता है, तो इससे हमारी जो पढ़ाई है उसमें बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। सर आज यहाँ सर आए थे, वो सब देखे हैं। फिर हम लोग मिडिल स्कूल भी गए तो वहाँ 3 कक्षा अतिरिक्त है, तो जो भी जर्जर बन है वहाँ बच्चों को नहीं बिठाना है, उसकी जगह मिडिल स्कूल में बिठाएंगे बच्चों को, और व्यवस्था चलेगी। हमारी पढ़ाई की व्यवस्था जो रुकेगी नहीं, बच्चों की पढ़ाई वो कंटिन्यू रहेगी। सर लगातार बारिश के मौसम में पानी का सीपेज हो रहा है और छत नीचे से उखड़ कर गिर रहा है। पंखा का भी जो हुक लगा हुआ है वो भी सड़ के कई बार शिक्षक के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर गिर जा रहा है। और यहाँ दीवार में सीपेज के कारण करंट आ रहा है। बच्चों को पालक भेजने में कोताही बरत रहे हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऐसे इस हमारे स्कूल का जो लगातार 5 साल से समस्या बना हुआ है और कई साल से हम यहाँ शासन से, प्रशासन से भी अवगत करा चुके हैं। जो बिल्डिंग बने हैं वे लगातार बारिश के मौसम में हमेशा पानी टपकत है। हमारे यहाँ के लोग लेके मन ला बहुत परेशानी होते, बारिश के पानी में भीग जाते। ऐसे प्रकार की स्थिति आज हमारे गांव गड़बड़ा के हमारे रणजीत शहीद प्रमोद सिंह स्कूल में होते। तो एकर पहले हमन विगत 5 से 6 साल पहले से हमन BO ऑफिस में आवेदन दे रहे हैं, लगातार देते हैं हमन आवेदन कि हमारे स्कूल में बहुत बड़ी समस्या आ गई के, यहाँ तक कि आज ऐसे समस्या आई कि दीवार में भी आप मन टेस्टर देखो, टेस्टर से चेक करो तो करंट भी आते। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।